हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2022 जितने भी अवॉर्डीज़ लॉरिएट्स हुए हैं नोबेल प्राइज़ के, उसके बारे में हम बात करेंगे। नोबेल प्राइज़ दिया जाता है हर साल, तो आज इसका समापन हुआ, सभी कैटेगरीज़ में दे दिया गया नोबेल प्राइज़। तो इस वीडियो में बात करेंगे हर जो भी कैटेगरीज़ है उसके विनर लिस्ट के बारे में और क्यों दिया गया, किन शख्सियत को दिया गया, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप बाकी के करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखें जो भी इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे नोबेल प्राइज़ 2022 के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या होता है। कि नोबेल प्राइज़ जो होता है ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। सर एल्फ्रेड नोबेल के विल पर 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी। फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। तो ये 6 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इस तीनों को देता है जो संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन, चिकित्सा, इसमें जो दिया जाता है किस संस्था के द्वारा, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। स्वीडिश एकेडमी लिटरेचर का पुरस्कार देती है और नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी ये शांति पुरस्कार देती है। तो सभी प्राइज़ स्वीडन में दिए जाते हैं सिवाय शांति पुरस्कार, ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। और बात करें सभी प्राइज़ के अलावा, सभी कैटेगरी के अलावा, सिर्फ अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमी, इसे 1968 से शुरू किया गया। तो ये 6 नोबेल लॉरिएट्स जो अवॉर्डी हैं इस बार, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से रहे विनर्स। तो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं फिजियोलॉजी मेडिसिन। तो 2022 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजियोलॉजी मेडिसिन में, ये दिया गया स्वीडन के ही स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो जो जेनेटिस्ट हैं, या दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो पैलेनियो जीनोमिस्ट है, यानी कि जो एक्सटिंक्ट स्पेसीज़ का जीनोम इंफॉर्मेशन की पढ़ाई शोध करते हैं, वो है ये जेनेटिस्ट स्वांते पाबो। किस लिए दिया गया? फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे विलुप्त की, अभी जो ह्यूमन्स हैं वो कहाँ से हैं, उनके पूर्वज कौन हैं, तो इस सब का जो कोरिलेशन है, इस शोध को इन्होंने रखा, इस पे इन्होंने काम किया, शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए। और बात करें तो क्या इसका डिटेल्स है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो होमोसेपियंस, जो कि होमोसेपियंस क्या होता है, जैसे ह्यूमन्स का के साइंटिफिक नेम है, इसके अनुसार अभी जो ये प्रेस रिलीज़ हुआ था इसमें ये कहा गया कि जो फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था अफ्रीका में करीब 3 लाख साल पहले। तो होमोसेपियंस अफ्रीका में हुए थे सबसे 3 लाख साल पहले। तो और इसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं होमोसेपियंस के, नियादरथाल्स जो कहते हैं, ये अफ्रीका और यूरोप के साइड पाए जाते थे करीब 4 लाख साल पहले। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डेनिसोवास का जो डिस्कवरी हुआ था वो हुआ था एक 2008 में एक फिंगर बोन का फ्रैगमेंट है जो 40,000 साल पुराना था, इस पर डिस्कवरी हुआ। और डेनिसोवा जो केव है ये साइबेरिया में पाया जाता है। और बात करें नियादरथाल्स, तो ये जो अभी प्रेजेंट डे ह्यूमन स्पीसीज़ है, इसके सबसे क्लोज रिलेटिव्स माने जाते हैं, जो कि यूरोप और वेस्ट एशिया में पाए जाते थे। और करीब 30,000 साल पहले ये पूरे तरीके से विलुप्त हो गए। ये आप देख सकते हैं। नियादरथाल जो है डीएनए, ये आपको पाया जाता था यूरेशिया के जो वेस्ट साइड है, और डेनिसोवा जो था ये पाया जाता था यूरेशिया के ईस्ट साइड में। और इन दोनों का जो हुआ कम्बिनेशन, इंटरैक्शन, इंटरब्रीडिंग, और वो फिर बना होमोसेपियंस बना। और करीब 70,000 साल पहले ये जो ग्रुप ऑफ होमोसेपियंस था ये माइग्रेट किया अफ्रीका से मिडिल ईस्ट की तरफ। फ्रॉम देयर दे सेपरेटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और सभी जगह दुनिया में अलग अलग ये फैल गए। तो इसी पे काम किया था पैबो ने। पैबो डिसाइडेड टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए फ्रॉम नियादरथाल्स। तो नियादरथाल्स की ही डीएनए पे इन्होंने शोध किया, इसके माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा, और इन्होंने अपना जो थीसिस है और फाइनल कंक्लूजन इस पे दिया कि जो जीनोम है एक्सटिंक्ट होमिनिन्स और ह्यूमन एवोल्यूशन का, ये इतने साल पहले था, यहाँ था, यूरेशिया में था, विलुप्त कर गया इतने हज़ार साल पहले। तो इसके लिए इन्हें फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया स्वांते पाबो को, जो कि खुद स्वीडन के हैं। अगला हम बात करेंगे फिजिक्स भौतिकी। तो नोबेल प्राइज़ 2022
जो फिजिक्स कैटेगरी में ये 3 शख्सियत को दिया गया, जो इन तीनों के नाम हैं जॉन एफ क्लॉजर यूएसए के हैं, एलन एस्पेक्ट फ्रांस के हैं और एंटोन जिलिंजर जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। किस लिए? फॉर देयर वर्क इन क्वांटम मैकेनिक्स बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। क्वांटम मैकेनिक्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पढ़ाई, ये होता है सब्जेक्ट कैटेगरी होता है फिजिक्स में। इलेक्ट्रॉन, एटम्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, फोटॉन्स, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स के अंडर आते हैं। किस लिए दिया गया? द लॉरेट्स हैव बीन अवॉर्डेड फॉर देयर एक्सपेरिमेंट विथ एंटेंगल्ड फोटोन्स, यानी कि क्वांटम एंटेंजलमेंट, एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायोनियर क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम मैकेनिक्स के शोध के लिए इन्हें दिया गया फिजिक्स का नोबेल प्राइज़। क्वांटम एंटेंजलमेंट क्या होता है? जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुआ, पेयर में हुआ, जैसे आपने पढ़ा हो कि इलेक्ट्रॉन्स भी ऑर्बिटल में पेयर में ही प्लेस्ड होते हैं। तो ठीक अगर उसी तरह अगर कहा जाए, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पेयर होते हैं अगर शेयर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ शेयर करेंगे, उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होगा। अगर किसी एक पार्टिकल का प्रॉपर्टीज़ पे को मेज़र किया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो दूसरे का भी प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएगा। एंटोन जिलिंजर was chosen for his innovative use of entanglement and Bell pairs, both his research and application such as quantum cryptography. जॉन एफ क्लॉजर ने बेल आइडियाज़ को डेवलप किया। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट विच सपोर्टेड क्वांटम मैकेनिक्स बाय क्लियरिंग वायलेटिंग अ बेल इनइक्वालिटी। असमानता था, बेल इनइक्वालिटी को वायलेशन का इन्होंने पढ़ाई किया, जो कि असमानता था सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, उस पर इन्होंने फिर पढ़ाई की। और एलन एस्पेक्ट ने फाइनली इस लूप होल को क्लियर किया और इस पर फाइनली अपना वर्डिक्ट दिया कि ये दोनों, इन दोनों का जो शोध था उस पर इन्होंने फाइनल अपना वर्डिक्ट ये इसको क्लियर किया। तो इन तीनों को दिया गया फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़। आप एक सेंटेंस में अगर याद रख सकते तो बस क्वांटम मैकेनिक्स आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे केमिस्ट्री, रसायन। इसमें भी 3 शख्सियत को दिया गया है। कैरोलिन आर बर्तोजी जो कि यूएसए की हैं, मॉर्टेन मेल्डर जो कि डेनमार्क के हैं और के बैरी शार्पलेस जो कि यूएसए के। इन तीनों को दिया गया नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, इनमें से जो शार्पलेस हैं इन्होंने दूसरी बार नोबेल प्राइज़ जीता है केमिस्ट्री में ही, तो इन्होंने ही टर्म दिया क्लिक केमिस्ट्री। और मेल्डल केम अप विद स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्रायोजोल। ट्रायोजोल का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया मेल्डल जो हैं, मॉर्टेन मेल्डल। और बर्तोजी ने फाइनली बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री का नाम टर्म किया। शी कॉइन्ड द नेम बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए इन तीनों को दिया गया। क्लिक केमिस्ट्री क्या है? जो मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है तो उसको क्या बनाता है, बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है, किस तरीके से वो जुड़े होते हैं, इस पे इन्होंने शोध किया। क्लिक केमिस्ट्री इस पे ही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सिंपल एंड रिलायबल केमिस्ट्री जहाँ रिएक्शन अकर क्विकली एंड अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स आर अवॉइडेड। इसका जो यूज़ है ये फार्मास्यूटिकल्स और डीएनए मैपिंग में इस्तेमाल होता है क्लिक केमिस्ट्री का। और बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस, देखिए हर तरह का रिएक्शन होता है, क्लोज चेन रिएक्शन, ओपन चेन रिएक्शन और तो फिर ये एक अलग तरह का बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन है। विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल केमिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का जो नॉर्मल केमिकल फॉर्मेशन है उसको बिना डिस्टर्ब किए ये कम्बिनेशन होता है बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन। इसका जो मेन टारगेट रहता है कैंसर ड्रग्स को टारगेट करता है विच आर इन क्लिनिकल ट्रायल्स। बर्तोजी मेथड हैव शोन द प्रॉमिस ऑफ ट्रीटिंग एडवांस कैंसर ड्रग बेस्ड ऑन हर अप्रोच एंड आर नाउ अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स। तो बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन का जो मेन ये है, ये कैंसर ड्रग्स पे अभी शोध चल रहा है। तो केमिस्ट्री के लिए इन तीनों को दिया गया। सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हैं क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। फिर हम बात करेंगे लिटरेचर साहित्य के लिए दिया गया जो फ्रेंच ऑथर है एनी अर्नॉक्स फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्विटी विथ विच शी अनकवर्ड द रूट्स एस्ट्रेंजमेंट्स एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। कुल मिला के ये कहा जाए जो कि इनर थिंकिंग, रिलेशनशिप, सोशल इनइक्वालिटी, इन सब चीज़ों पे ये अधिकतर बार पुस्तक लिखती हैं। तो एक्चुअली इनका जो थीम रहता है इन सभी चीज़ पे ही रहता है, जो पर्सनल रिलेशन रहता है, इंटीमेट बॉडी सेक्सुअलिटी, इन सब पे ज़्यादा इन्होंने लिखा है और इस चीज़ के लिए ही इन्हें दिया गया नोबेल प्राइज़। ये फ्रेंच की हैं, फ्रांस की है, एनी अर्नॉक्स। इनका जो अलग इंपॉर्टेंट वर्क है अ वुमेन्स हिस्टोरी हैपनिंग, अ गर्ल्स हिस्टोरी, गेटिंग लॉस्ट, ये सारी इनकी
पुरानी जो पुस्तकें हैं वो है। तो लिटरेचर के लिए दिया गया फ्रेंच की जो ऑथर है एनी अर्नॉक्स को इस बार का नोबेल प्राइज़। फिर हम बात करें शांति पुरस्कार पीस प्राइज़, तो इस बार दिया गया दो संस्था के साथ एक शख्सियत को। दो संस्था, एक रशिया और एक यूक्रेन की है, और एक शख्स जो है जिन्हें दिया गया वो है बेलारूस की। तो दिस ईयर पीस प्राइज इज अवॉर्डेड टू ह्यूमन राइट एडवोकेट एलेस बियालिट्स्की फ्रॉम बेलारूस, रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, ये जो रशिया का ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल, और यूक्रेन का जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो इन तीनों लॉरेट्स को दिया गया, मतलब एक शख्स और दो संस्था को। बेलारूस के हैं एलेस बियालिट्स्की, और जो बाकी दोनों हैं वो यूक्रेन और रशिया के हैं। मानवाधिकार आयोग, द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, जो कि 2007 में ही इसकी स्थापना हुई थी कीव, यूक्रेन की राजधानी, फाउंडेड फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी इन यूक्रेन। तो मानवाधिकार और जो प्रजातंत्र इसके लिए जो काम करती है, इसके लिए इसे दिया गया नोबेल पीस प्राइज़। इट हैज़ टेकन अ स्टैंड टू, अभी जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ज़्यादा चांसेस, मतलब इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को दिया गया, एक रशिया और एक यूक्रेन। और बात करें रशिया की जो संस्था है मेमोरियल, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रशियन सिविल राइट्स एसोसिएशन, कन्फ्रंटिंग पास्ट क्राइम्स, जो भी पास्ट क्राइम्स हुए उस पर ये मतलब उसके खबर को दिखाया, उसके अगेंस्ट काम किया ये संस्था, तो इसलिए इसको चुना गया। और बात करें एलेस बियालिट्स्की, तो ये बेलारूस के सिविक एक्टिविस्ट हैं, अभी भी जेल में हैं, और ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट में 1980 से ही जुड़े हुए हैं। तो एलेस बियालिट्स्की और रशिया का जो संस्था है ह्यूमन राइट्स संस्था मेमोरियल, और जो यूक्रेन की संस्था द सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इस तीनों को, दो संस्था और एक शख्सियत को दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का। फिर हम अगला बात करते हैं, जो लास्ट है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक साइंस। द स्वेरिस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस अवॉर्डेड टू फॉर्मर चेयर ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व। फेड के फॉर्मल चेयरमैन रह चुके हैं बेन एस बर्नाके, और दो अलग इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है डोगलस वी डायमंड और फिलिप एच डिबविग। तो बेन एस बर्नाके और डोगलस डायमंड्स और फिलिप एच डिबविग, इन तीनों को दिया गया फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक कोलैप्स जो हो जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस जो आता है, मंदी आता है, उसके शोध, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी रिपोर्ट के लिए, हाउ फाइनेंशियल क्राइसिस शुड बी मैनेज, इन सब चीज़ों के लिए इन तीनों को दिया गया नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स ही सबसे बाद में शुरू किया गया था 1968 में। तो इन तीनों के नाम आप ज़रूर याद रखिए, बेन एस बर्नाके, डोगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिबविग, इन तीनों को दिया गया इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़। तो अगर आप बैंकिंग एसएससी एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए बस इतना ही है कि नाम आप याद रखें और किस चीज़ के लिए इनको दिया गया है। और अगर आप यूपीएससी की और पीएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपको काफ़ी डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा कि क्लिक केमिस्ट्री, बाय ऑर्थोगोनल रिएक्शन क्या है केमिस्ट्री में, फिजिक्स का जो इन्होंने दिया है क्वांटम एंटेंजलमेंट, इसका क्या क्या स्कोप है, अलग एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है बस याद रखना इनके नाम और किस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये था नोबेल प्राइज़ का वीडियो, ऑल अवार्डीज़ एंड लॉरेट्स, जिसके बारे में मैंने बताया, और आप बाकी के वीडियोस ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।